प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु माँ। आपको कोटि कोटि नमन और बहुत सारा प्यार बाबा। बाबा, ध्यान का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे एक चमकता हुआ डॉट दिखाई देता है। आपकी आंख दिखाई देती है, कलर दिखाई देते हैं। सर पे, थर्ड आई पे वाइब्रेशन, सर में खिंचाव, गले में भी, गर्दन पे, मतलब जो कंठ है वहां पे भी मुझे वाइब्रेशन कभी कभी फील होता है। और जनरली कभी कभी शांति से बैठता हूँ तो ध्यान में चला जाता हूँ। तो गुरुदेव, ये मेरे अनुभव रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और गुरुदेव, सपने भी, आप भी मुझे सपने में 2-3 बार और मतलब हो चुका है जिसमें आप आए हैं। बहुत बहुत थैंक यू बाबा, लव यू सो मच। और बाबा, एक सपना मुझे और आया था कल, जिसमें कि जो मैंने आपसे फोटो शेयर किया था अपने घर का किचन वाला, वहां पे गुरुदेव मुझे जो सपने में आया था जिसमें एक कोई लेडी थी जो बहुत बड़ी थी और थोड़ी आकर्षित भी थी। तो वो खिड़की से आके उसने कुछ खिड़की के थ्रू किचन में कुछ फेंक दिया था। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा था बाबा, मैं इससे उठ भी गया था। ये भी मुझे एक सपना आया, बाकी आप आए सपने में। तो ये बाबा मेरे कुछ अनुभव है। और बाबा, जो आप 7 अप्रैल को संन्यास देने वाले हैं, तो बाबा प्लीज मुझे भी उसमें कंसिडर कीजिएगा। मुझे भी आपसे संन्यास लेना है। और गायत्री मंत्र साधना जब भी आप चालू करने वाले हैं, या जो भी इसमें आपको जैसे भी सही लगे बाबा, प्लीज मेरे को मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। बहुत सारा प्यार बाबा आपको। एंड बाबा, क्या मेरी साधना ठीक चल रही है या कुछ मुझे चेंज करना है, या प्लीज उसमें भी मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा बाबा। लव यू सो मच। बहुत बहुत प्यार आपको। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बाबा। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम कपिल तुमको भी। साधना सही चल रही है या नहीं चल रही है, थोड़ा उसे भी समझ लेंगे और थोड़ा गुरु को भी समझ लेंगे ताकि आसान हो जाए। जब हम साधना करते हैं और हमारी साधना में करते करते इतनी गति बढ़ जाती है कि गुरु हमारे सपने में आने लगता है। ये मैं आप सभी को कह रहा हूं, आप सभी साधकों को ध्यान रखना। सभी साधकों को, आप मुझसे जुड़े हैं नहीं जुड़े उससे मतलब नहीं है, आप सभी को कह रहा हूं। जीवित गुरु अगर आपके पास है इस पृथ्वी पर और वो आपके सपनों में आने लगा, एक तो ये कारण है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, इसी कारण से वो आ रहा है। दूसरा कि आप के सपनों में वो आ रहा है और कुछ आपको बता रहा है और आपको समझ नहीं आ रही। दूसरे कारण पे पूरा फोकस करें। वो कुछ बता रहा है और आपको समझ नहीं आ रही। अगर ये घटनाएं आपको घट रही हैं अपने गुरु के साथ जो जीवित है, फिजिकल फॉर्म में है, उसके साथ, अगर वो देवता है, शिव, कृष्ण, इनकी बातें नहीं कर रहा हूं, ये तो आपकी टोटल कल्पना है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने सौभाग्य को समझें, आप मुक्ति के बहुत करीब आ गए हैं। अब मोक्ष घटेगा ही घटेगा, अब ये टाला नहीं जा सकता। बहुत अच्छी स्थिति है। और उसके बाद गुरु की आंख दिखाई देती है। बहुत सारे साधक गुरु से नहीं जुड़े होते तब भी उनको एक आंख दिखाई देती है। जब वो ध्यान करते हैं एक आंख दिखाई देती है। उसका मतलब यह है कि आप पिछले जन्मों में साधना करते हुए आ रहे हैं। इसी जन्म में आपका साधना का कोई विचार नहीं पैदा हुआ। आप परमात्मा को ही ढूंढ रहे थे अलग अलग मार्गों से, और उस मार्गों में आप बहुत गुरु से मिले, मगर उन गुरुओं से मिलने के बाद आपको तृप्ति नहीं मिली, इसीलिए गुरु की भी तलाश थी। अब क्या करेंगे? तलाश भी पूरी हो गई, गुरु भी मिल गया, साधना भी ठीक हो रही है, थर्ड आई पे प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, डॉट भी दिखाई दे रहे हैं रोशनी के। अब क्या करेंगे? अब हम साधना के ट्रैक को थोड़ा सा बदल देंगे। ना भी बदले तो भी कोई बात नहीं है, 8-10 साल लगेंगे, 8-10 साल बाद फिर ट्रैक को बदलना ही पड़ेगा, अपने आप ही बदल जाएगा। अब थोड़ा सा हृदय में उतरेंगे, अब थोड़ा सा प्रेम। और जब मैं कहता हूं थोड़ा सा प्रेम, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है गुरु के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचना नहीं, ऐसा दिखना चालू हो जाए। फिर कपिल ने बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। ये तो बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत की बात क्यों कह रहा हूं?
सन्यास तो कोई भी ले सकता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना। आप किसी भी गुरु के पास जाएं, उसने कान में मंत्र बोल देना है, माला पिना देनी है, सन्यास हो गया, नाम बदल देना है। ये सन्यास लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है गुरु के साथ चलने की। बड़ी बात है अपने अहंकार को गुरु के चरणों में रखने की। सन्यास लिए लिए ही तुम बस माला डाल सकते हो, और कुछ नहीं। बस माला, ये जैसे ऐसे ही है जैसे किसी जानवर के गले में घंटी डल गई और वो बजा रहा और घूम रहा हो, उससे ज्यादा नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग गले में माला डाल के घूम रहे हैं बस पागलों की तरह। ये माला भी अहंकार का एक काम करती है। ओह, हम तो गुरु के सन्यासी हैं, और हमें तो गुरु ने छुआ, हमें तो गुरु ने सन्यास दिया। नहीं, अहंकार छोड़ने को तैयार हो तो अच्छी बात। अहंकार को चरणों में रखते, छोड़ तो आप क्या पाएंगे? जिसकी जड़ें ही आपको पता नहीं, उसे छोड़ेंगे कहां से? गुरु के चरणों में अहंकार को रखें। हाँ, 7 अप्रैल जिनको भी सन्यास लेना है उनको ये मैं बता दूं कि मैं 7 अप्रैल को सन्यास दूंगा, और उसके बाद बड़ा मुश्किल है सन्यास देना। और 7 अप्रैल के बाद, 7 अप्रैल को जो मैं सन्यास दूंगा, उन्हीं साधकों के साथ मैं काम करूंगा। नए साधक भी मैं लेने में अब इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस उतना पर्याप्त है। हाँ, बच्चों पे जरूर काम करूंगा। तो जिन्हें सन्यास लेना है, मार्च में ही गायत्री मंत्र साधना होगी, तो आप गायत्री मंत्र साधना जरूर करें, उसी के बाद सन्यास हो सकता है। और साधना कैसे चल रही है? साधना बहुत अच्छी चल रही है। जैसे जैसे साधना गति करेगी, ये समझना, ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे साधना गति करेगी, तुम ऊपर उठोगे और ऊपर उठोगे, उतना ही गुरु के सामने तुम झुकना चालू हो जाओगे। यदि साधना बहुत गति कर गई और तुम झुक नहीं पाए, तो समझना मन ने कल्पना करी थी और कुछ भी नहीं। क्योंकि मन की कल्पनाओं के कारण तुम ऊपर उठ सकते हो, मगर अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। मन की कल्पनाओं में तो वैसे ही लगेगा कि परमात्मा हो रहे हैं, गुरु को प्रेम कर रहे हैं, मगर कहीं भी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना अहंकार होगा, बहुत ज्यादा। तो सदा याद रखना, साधना अच्छे से गति कर रही है, अहंकार में भी कमी आ रही है, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो ठीक है। नहीं तो मन के धोखे में फंसे हुए। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।